मार्वल ने इस एक सीन में टोनी की वापसी का सबसे बड़ा हिंट दिया है, लेकिन 99% लोगों ने इसे नोटिस ही नहीं किया। क्या आपने एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में स्टीव रॉजर्स और थॉर वाला ये सीन देखा? स्टीव रॉजर्स वापस आता है, हैमर को अपनी तरफ बुलाता है और थॉर उससे कहता है नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि थॉर असल में स्टीव रॉजर्स से बात ही नहीं कर रहा था, और अगर इस पूरे सीन में स्टीव के पीछे खड़ा वो मिस्ट्री कैरेक्टर जॉनी नहीं बल्कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से एवेंजर्स की पूरी दुनिया बदलने वाली है, तो आज हम ट्रेलर के इस पूरे सीन को फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड करेंगे और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा थॉर का ये नामुमकिन है किसके लिए था। देखो, ऊपर से देखने पर तो यही लगता है कि स्टीव रॉजर्स वापस आ गया है, वही स्टीव, वही हैमर और वही आइकॉनिक स्माइल। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत अजीब है, थॉर का रिएक्शन। थॉर स्टीव को देखकर सिर्फ शॉक्ड नहीं है, वो कहता है ये नामुमकिन है। लेकिन ऐसा क्यों? अब देखो, थॉर खुद टाइम ट्रेवल कर चुका है, वो एवेंजर्स एंड गेम की टाइम हेस्ट का हिस्सा था, उसने लोकी को मरते देखा, उसने मल्टीवर्स को टूटते हुए देखा, उसने अल्टरनेट टाइमलाइंस देखी। तो फिर स्टीव रॉजर्स का वापस आना उसके लिए इतना इम्पॉसिबल क्यों है? क्या थॉर को बताया गया था कि स्टीव रॉजर्स मर चुका है, या फिर थॉर के सामने खड़ा इंसान स्टीव है ही नहीं? और यही से ये थियरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब कुछ फैंस का मानना है कि स्टीव रॉजर्स का वेरिएंट हो सकता है जो है कैप्टन हाइड्रा। कॉमिक्स में कैप्टन हाइड्रा एक ऐसा स्टीव रॉजर्स का वेरिएंट था जिसे हाइड्रा ने बचपन में ही अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से तैयार किया था। उसके पास सुपर सोल्जर्स की वही शक्तियां थी, लेकिन इस बार एवेंजर्स के लिए नहीं बल्कि हाइड्रा के लिए लड़ रहा था। और एमसीयू में हमने हाइड्रा से जुड़ी अल्टरनेट रियलिटी की झलक पहले भी देखी है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें एक ऐसी रियलिटी दिखाई थी जहाँ न्यूयॉर्क के ऊपर हाइड्रा का ब्लिम्प उड़ रहा था। तो क्या एवेंजर्स डूम्सडे में बैटल वर्ल्ड बनने के बाद हमें कैप्टन हाइड्रा देखने को मिलेगा? अब ये पॉसिबल भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रेलर में दिख रहा है स्टीव कैप्टन हाइड्रा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हैमर। अगर ये स्टीव सच में हाइड्रा के लिए काम करता है तो क्या हैमर उससे वर्थी मानेगा? शायद नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि असली मिस्ट्री कुछ और है। अब इस थियरी को समझने के लिए हमें एंड गेम की एंडिंग पर वापस जाना होगा। स्टीव ने टाइम ट्रेवल किया और पेगी कार्टर के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए पास्ट में रुक गया। लेकिन क्या होगा अगर स्टीव ने पास्ट में रहकर अपनी जिंदगी नहीं बिताई? क्या होगा अगर उसने नई यूनिवर्स बना दी? और शायद यही अर्थ 828 है, वही यूनिवर्स जहाँ फैंटास्टिक फोर रहते हैं। और अगर स्टीव इस यूनिवर्स में 1914 से रह रहा था तो हो सकता है कि उसने हाइड्रा के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो सकता है कि उसने इस यूनिवर्स की हिस्ट्री बदल दी हो, और इसी वजह से अर्थ 828 में कोल्ड वार नहीं हुई, ये दुनिया पीसफुल बनी और फैंटास्टिक फोर को एक ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली दुनिया मिली जहाँ 1960 भी हमारे 1960 से काफी अलग है। लेकिन अगर स्टीव इतने सालों से अर्थ 828 में था तो थॉर उसके पास कैसे पहुंचा? और यहीं पर लोकी की एंट्री होती है। ट्रेलर में हमें लोकी से जुड़े स्ट्रेंज मूवमेंट देखने को मिलते हैं, और अगर लोकी अब गॉड ऑफ स्टोरीज है तो शायद वो अलग अलग टाइमलाइंस और स्टोरीज को एक साथ जोड़ रहा है। हो सकता है थॉर को अर्थ 828 के बारे में जानकारी उसे लोकी से मिली हो, या फिर लोकी ने खुद थॉर को यहाँ भेजा हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन अगर स्टीव रॉजर्स इतने सालों से इसी यूनिवर्स में था तो थॉर उसे देखकर इतना शॉक्ड क्यों है? और यही ट्रेलर का सबसे बड़ा हिडन डिटेल सामने आता है। देखो, स्टीव के पीछे कौन खड़ा है? जब स्टीव हैमर को अपनी तरफ बुलाता है तो उसके पीछे एक मिस्ट्री कैरेक्टर दिखाई देता है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जॉनी है। और ऑनेस्टली ये थियरी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, व्हाइट आउटफिट और ब्लॉन्ड हेयर की हल्की झलक जॉनी से मैच करती है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा सीन फैंटास्टिक फोर के शिप पर हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर ये कैरेक्टर सिर्फ जॉनी नहीं? क्योंकि ट्रेलर के दूसरे शॉट में कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे मार्वल ने जानबूझकर कुछ कैरेक्टर को हाइड कर दिया हो। अब तुम एवेंजर्स टावर का ये वाला शॉट देखो। अब इस शॉट को ध्यान से देखने पर हमें दिखता है सैम, बकी, स्कॉट, जॉनी और बाकी हीरोज हैं। लेकिन इस शॉट में कुछ स्पेस थोड़ी अजीब लगती है, खासकर जॉनी के आसपास वाला हिस्सा। कुछ जगहों पर बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई कैरेक्टर डिजिटली रिमूव कर दिया गया हो। और अगर ऐसा है तो मार्वल ने उसे क्यों हटा दिया? क्या वो स्टीव रॉजर्स था या फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का विक्टर? और यही थियरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। अब ध्यान से देखो, सैम, बकी और स्कॉट वाले शॉट पर इस शॉट के लेफ्ट साइड में एक कैरेक्टर खड़ा दिखाई देता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये शायद रीड है, लेकिन हेयर पर ध्यान देने से पता चलता है कि रीड का नॉर्मल हेयर स्टाइल नहीं है, बाल काफी लंबे हैं और ये दो लोगों से मैच करता है। एक है स्टीव, दूसरा है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये कैरेक्टर एवेंजर्स को स्टीव रॉजर्स के बारे में बता रहा है, या फिर क्या एवेंजर्स पहली बार उस इंसान को देख रहे हैं जो बिल्कुल टोनी जैसा दिखता है? और अब आता है सबसे बड़ा क्लू, स्टीव को वो डायलॉग, क्या हाल है? फिर थॉर का ये डायलॉग, ये नामुमकिन है। लेकिन ट्रेलर को ध्यान से देखो, जब सीन शुरू होता है हमें थॉर दिखाई देता है, हैमर दिखाई देता है और फिर कैमरा शिप के अंदर की तरफ देखता है। लेकिन स्टीव वहाँ खड़ा नहीं है, वहाँ एक व्हाइट जैकेट पहना हुआ कैरेक्टर दिखाई देता है जो शायद रीड हो सकता है। देन फिर कैमरा कट होता है और अचानक स्टीव सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो स्टीव वहाँ आया कहाँ से? क्या ट्रेलर में जानबूझकर हमें दो अलग अलग शॉट्स को जोड़कर हमें एक ही सीन जैसा दिखाने की कोशिश की गई है? अगर हाँ तो थॉर का रिएक्शन शायद स्टीव रॉजर्स के लिए था ही नहीं। और यही से मेरी सबसे बड़ी थियरी शुरू होती है, थॉर असल
असल में टोनी को देख रहा है। इमेजिन करो, थॉर के सामने एक इंसान खड़ा है लेकिन उसका चेहरा टोनी जैसा है। थॉर ने टोनी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, उसने उसे वापस आते हुए कभी नहीं देखा। तो अगर अचानक उसके सामने टोनी जैसा दिखने वाला इंसान खड़ा हो जाए तो थॉर का रिएक्शन क्या होगा? ये नामुमकिन है। अब ये डायलॉग हमें पूरी तरह समझ में आता है, क्योंकि थॉर के लिए स्टीव का वापस आना मुश्किल हो सकता है, लेकिन टोनी का वापस आना सच में इम्पॉसिबल है। और यही कारण हो सकता है कि थॉर इतना शॉक्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर विक्टर कौन है? मेरी थ्योरी के अनुसार एवेंजर्स डूम्सडे में हमें दो अलग अलग विक्टर देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ है डूम जो पावरफुल सॉर्सरर है, और दूसरी तरफ एक फ्रेंडली साइंटिस्ट, एक ऐसा इंसान जिसका नाम विक्टर है और शायद लास्ट नेम अभी छिपाया जा रहा है। और ये विक्टर फैंटास्टिक फोर की मदद करता है, वो हीरोज का भरोसा जीतता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसका चेहरा बिल्कुल टोनी जैसा है और हीरोज उनके चेहरे को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चेहरा दुश्मन का नहीं बल्कि एक दोस्त का है। और यही से डॉक्टर डूम का असली प्लान शुरू होता है। इमेजिन करो, डॉक्टर डूम पूरी तरह मास्क पहनकर हीरोज से लड़ रहा है, लेकिन उसी समय उसको दूसरा वर्जन विक्टर हीरोज के बीच रहकर उनका ट्रस्ट जीत रहा है। एक तरफ है डूम जो उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है और दूसरी तरफ है विक्टर जो मैनिपुलेट कर रहा है। और हीरोज को पता ही नहीं कि दोनों एक ही इंसान है। ये बिल्कुल कैंग और विक्टर टाइमली जैसा हो सकता है। अगर आप कैंग को मास्क में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक खतरनाक विलन है, लेकिन विक्टर टाइमली को देखकर आप सोचेंगे अरे ये तो बेचारा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है और डूम इसी चीज का फायदा उठा सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आएगा जब थॉर को पहली बार डूम की आंखों में उसके मास्क के नीचे देखेगा और उसे अचानक समझ में आ जाएगा कि विक्टर, टोनी, डूम सब एक ही कनेक्शन का हिस्सा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि डूम अपना सबसे बड़ा प्लान शुरू कर चुका होगा और वो प्लान होगा लोकी की पावर चुराना। अब टीवी में होगा सबसे बड़ा बैटल। हमें पता है कि क्रिस हेम्सवर्थ से जुड़ा एक स्टंट डबल टीवी के सेट पर दिखाई दिया था। अब सवाल यह है कि थॉर टीवी में क्यों होगा? मेरी थ्योरी के अनुसार डूम टीवी तक पहुंच जाएगा, वो लोकी की रियलिटी वार्पिंग पावर्स को हासिल करने की कोशिश करेगा। और अगर डूम लोकी की पावर चुरा लेता है तो सिर्फ डॉक्टर डूम नहीं रहेगा, वो बन सकता है गॉड एम्परर डूम। और यही से बैटल वाले की शुरुआत भी हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज और विलन्स एक ही रियलिटी में फंस जाएंगे। और शायद ये वही मोमेंट होगा जब हमें कैप्टन हाइड्रा जैसे वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे। और सबसे जरूरी चीज, उस जगह को देखिए जहाँ ट्रेलर ने हमें कुछ दिखाने की बजाय कुछ छुपाया है, क्योंकि हो सकता है स्टीव रॉजर्स का वापस आना इस ट्रेलर का सबसे बड़ा रिवील ना हो सकता है कि मार्वल ने स्टीव रॉजर्स दिखाकर असल में टोनी के रिटर्न को डिस्ट्रैक्ट कर दिया हो। और अगर ये थियरी सच निकली तो एवेंजर्स डूम्सडे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि स्टीव रॉजर्स वापस कैसे आया, बल्कि सवाल ये होगा कि टोनी का चेहरे वाला विक्टर आखिर कौन है। और अगर थॉर को इसका जवाब मिल गया तो शायद एवेंजर्स के पास डूम को रोकने के लिए बहुत कम समय बचेगा। आपको क्या लगता है? अपनी थियरी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के अगले हिडन डिटेल्स को इसी तरह डिकोड करूं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।